Hello बच्चों, let's see the question. The question says match appropriately column 1 and column 2. तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 में यहाँ पे हमारे डायमेंशनल फॉर्मुलाज दे रखे हैं, उनको कॉलम 2 में मैच करना था। यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेटेंट हीट है और हीट है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास यहाँ की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज हमें सभी के फॉर्मुलेज पता होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मतलब 1 kg ऑफ बॉडी, ठीक है, टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर बस एक टर्म आता है मास और डेल्टा टी आता है। ठीक, दूसरे अगर यहाँ पर बात करें हीट कैपेसिटी के बारे में, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मुला देखो, डायमेंशनल फॉर्मुला निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए उसके फॉर्मुलेज। तो फॉर्मुलेज उसके आपको पता हो, हीट कैपेसिटी निकालोगे तो हीट कैपेसिटी मतलब हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी। ठीक, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पर क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा, तीसरा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या दे रखा है? लेटेंट हीट दे रखा है। सो लेटेंट हीट क्यू बराबर ml होता है, तो लेटेंट हीट तो आपको पता है क्यू बराबर ml, तो एल बराबर क्यू बाई एम। तो लेटेंट बराबर क्या होता है? हीट बाई मास। ठीक, और चौथा आपका आता है हीट। तो हीट बराबर क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले हम सभी के डायमेंशनल फॉर्मुलाज रखेंगे यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले हीट का निकालिए, तो हीट का काम भी आएगा। तो क्यू बराबर क्या होता है? ई जो एनर्जी होती है, ई बराबर एफ इंटू डी होता है, उसी से हम निकाल सकते हैं क्यू। सो क्यू बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यू इज इक्वल टू आता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, बिकॉज फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और एक ये डी का एल और आ गया, तो यहाँ पर हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यहाँ पर हो गया एम का एम हो गया, और क्या टेम्परेचर का हो गया केल्विन। सो दिस बिकम्स एम से एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, एम की पावर हो जाएगा 0, एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर टी माइनस टू के माइनस वन। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और यहाँ पर हो गया के, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। यहाँ पर एम की पावर 1 है, ठीक, यहाँ पर एम की पावर 0। अच्छा, फिर बच्चों यहाँ पर निकालते हैं हीट और मास का। हीट का क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल का, लेटेंट हीट को एल से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाई एम। एम से एम गया, मतलब ये काटते एक्चुअली ऐसे काटे नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे ही मानते हैं। तो सॉल्व तरीका तो यही रहेगा हमारा, क्योंकि एम से एम पावर 1 है, तो वो तो कैंसिल आउट होने वाला है। तो ये आप यहाँ पर, तो ये एल स्क्वायर टी माइनस टू बचेगा, और यहाँ पर यही रखा है। तो एल स्क्वायर टी माइनस टू वाले टर्म को पहले अगर आप मैच करोगे, तो आपको एक किससे मिलेगा? इट विल बी मैचिंग विद द लैटेंट हीट। और अगर आप एम एल स्क्वायर टी माइनस टी वाले को मैच करोगे, तो ये आपको एस से मिलेगा। यानी कि ए को आपको मैच करना है एस से, और बी को आपको मैच कर दोगे आप आर से। तो यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। दीज आर आवर आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।